नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज। बाल सदन मोंटेसरी स्कूल नजीबाबाद में आज विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 7 की छात्र छात्राओं ने कक्षा 8 के छात्र छात्राओं को विदाई स्वरूप फोटो लगे गिफ्ट भेंट करके उन्हें कॉलेज में प्रवेश लेने और उत्तरोत्तर प्रगति के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन कक्षा 7 के छात्र छात्रों तानिका मोहम्मद वैज और कुमारी उजैफा ने मिलकर किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य किरण बाला ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों से बच्चों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है और सबके समक्ष प्रस्तुतिकरण से उनका साहस भी बढ़ता है। प्रबंधक डॉक्टर एस.के. जौहर ने कहा कि विदाई समारोह केवल मात्र एक रस्म नहीं है, बल्कि संस्कारों की वह महत्वपूर्ण कड़ी है जिसमें बच्चों को अपने वरिष्ठ जनों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने की प्रेरणा दी जाती है। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती को माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिक्षिकाओं के निर्देशन में बच्चों ने आधुनिक और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। बच्चों ने अपनी प्रधानाचार्य, प्रबंधक, मैडम कोऑर्डिनेटर, मैडम डिप्टी कोऑर्डिनेटर तथा अपनी शिक्षिकाओं को रंग बिरंगे कार्डों पर सजे एक से एक बढ़िया टाइटल दिए। अपनी अपनी कक्षा अध्यापिकाओं के नेतृत्व में कक्षा 8 की छात्र छात्राओं ने कैटवॉक किया और अपनी व्यक्तिगत प्रस्तुतियां दी। इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर और प्रधानाचार्य किरण बाला द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर कक्षा 8 की छात्र छात्राओं में से एक छात्र अरहम का मिस्टर बाल सदन के रूप में और कक्षा 8 की ही छात्रा असना का मिस बाल सदन के रूप में चयन किया गया। प्रधानाध्यापिका किरण बाला ने मिस बाल सदन के सिर पर ताज पहनाया और प्रबंधन ने मिस्टर बाल सदन को पटका पहनाकर उन्हें सम्मान प्रतीक दिए। शिक्षिकाओं ने भी विदाई ले रही कक्षा 8 की छात्र छात्राओं के साथ गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। बाल सदन स्कूल की प्रबंध समिति द्वारा सभी बच्चों को दोपहर का भोज दिया गया और सभी बच्चों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मैडम अंजना, रीना अग्रवाल, पूजा शर्मा, दुर्गा भारद्वाज, कंचन शर्मा, प्रतिभा राजपूत, अंशु शर्मा, आकांक्षा अग्रवाल, मैडम अंशु, भावना, शिवानी रावत, रोशनी, शहाना, जमा, दीपा, नेहा, रिंकी, शोभा, मोहित सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति और अभिभावक उपस्थित रहे। To celebrate the farewell party of the senior most class, that is class 8th, by their successor class 7.
Madam Principal, Madam Coordinator, Madam Deputy Coordinator, entire crew of the Bal Sadan Montessori School, in the future of this country, sitting just before me, the words of Bal Sadan Montessori School, especially the two classes, rather I should say the three classes, class 6, 7 and 8. सबसे पहले उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आज जो कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि क्लास 7 के ये वार्ड्स जब आज यहां अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस की झलक उनके बीच में हमको दिखाई देती है और निसंदेह वो यहाँ की शिक्षिकाओं का ही प्रभाव है कि आज बिल्कुल इतने अच्छे ढंग से एक कार्यक्रम को ये बच्चे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आने वाले समय में एक खुला आसमान इन सबके समक्ष होगा। इस बाल सदन परिवार के अंदर इन्हें चुनौतियों से लड़ने के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए हमने इन बच्चों को कितना सक्षम बनाया है। जब कोई बच्चा नर्सरी में यहां बाल सदन में प्रवेश करता है और वो 8th क्लास में से यहां से विदा हो रहा होता है तो वो पल निसंदेह बड़ा टचिंग होता है, क्योंकि जिस नन्ही सी पौध को यहां पर लगाया गया था और शिक्षिकाओं द्वारा उसे इतना मजबूत कर दिया गया कि आज वो स्कूलिंग रैंक से कॉलेज रैंक की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो गया है। आप सब लोग बहुत ही कहना चाहिए कि लकीएस्ट पर्सन हैं, क्योंकि एक तो आपने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, दूसरा आपने मोबाइल के समय में आपने जन्म लिया, तीसरा आपने एआई के समय में आपने जन्म लिया और आज जबकि पूरे विश्व के अंदर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पूरा विश्व आज डिबेट कर रहा है, आप ऐसी संस्कृति आपको मिली है। और कल तक जो डिबेट चल रही थी वो एआई के सुखद परिणामों को लेकर और इसके दुष्परिणामों को लेकर पूरे विश्व में एक व्यापक चर्चा इस पर हुई है। लेकिन कुल मिलाकर इसको माना गया कि एआई का इस्तेमाल अगर हम बहुत सही ढंग से करते हैं तो ये आपके भविष्य का निर्माता है और आपको आसमान को छूने की ऊंचाइयों की शक्ति भी आपको प्रदान करने वाला आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बच्चों, फेयरवेल के मायने आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि ये केवल इसी स्कूल से नहीं, जब आप अपने इंटर कॉलेज को क्रॉस करेंगे तब फिर आपको फेयरवेल दी जाएगी। एक बार आपको 9th के बच्चे जब आप 10th में होंगे तब आपको फेयरवेल देंगे, फिर आपको 11th के बच्चे जब आप 12th में होंगे तब आपको फेयरवेल देंगे, फिर आप जब अपने डिग्री कॉलेज से किसी आगे प्रोफेशन में जाएंगे तब आपको फिर से फेयरवेल मिलेगी, और जब आप अपने जो सपनों की उड़ान है, जो शिक्षा का जो दायरा है, उसे जब आप पूर्ण कर रहे होंगे, जब आपके हाथ में तमाम डिग्रियां आपको मिल रही होंगी तो फिर से आपकी विदाई होगी और उस समय आपको वो डिग्री दी जाएगी जिसको पाने के लिए आपने अथक प्रयास किए होंगे। तो ये विदाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये आपको जगह जगह मिलेगी। इस विदाई के मायने हैं कि जो सक्सेसर क्लास होती है वो सीनियर मोस्ट क्लास को आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं, और कॉलेज की जो एज है आपकी, जिस कॉलेज में अब आप जाकर बिताएंगे अपनी उस उम्र को, उसके लिए आपको शुभकामनाएं।
और आपको आगे भविष्य में उत्तरोत्तर वृद्धि करने की जो शुभकामनाएं हैं वो आपको फेयरवेल के अंदर दी जाती है। इसी तरह से इसी के अंदर हम चयन करते हैं एक मिस्टर फेयरवेल का और मिस फेयरवेल का। इसके भी मायने आपको समझने चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें जो आप सुनते हैं, जिन्हें आपकी टीचर आपको बताती हैं, उन सबके कुछ ना कुछ मायने होते हैं और आपको सबको अच्छी तरह से ध्यान से एक एक चीज को समझना चाहिए। तो मैंने कहा कि मिस्टर फेयरवेल और मिस फेयरवेल बनेंगे। उनके मायने ये हैं कि वो दो व्यक्तित्व जिन पर आज हम सबका फोकस रहा, वो जो चयनित चेहरे होंगे वो मिस्टर और मिस के नाम से कहलाएंगे। इन छोटी छोटी बातों को आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए और हमेशा से एक बात का ध्यान रखिएगा कि चाहे मैंने अपने जीवन में कितनी ही डॉक्टरी की उपाधियां मैंने प्राप्त कर ली होंगी, मेरे साथ आकाशवाणी का भी 38 सालों का अनुभव रहा होगा, मेरे पास अपने चिकित्सीय क्षेत्र का भी लगभग 45 वर्ष से भी अधिक का अनुभव मेरे पास है, लेकिन आप यकीन जानिए कि चाहे बाजार हो या कोई बड़ी महफिल की कोई जगह हो, मेरा शिक्षक जहां भी मुझे मिल जाता है, मैं उसके चरणों पर अपने हाथ रख देता हूं। क्योंकि आज जहां भी आप खड़े हैं, जिस मोड़ पर आप हैं, जिन ऊंचाइयों को आप छू रहे हैं, ये सब आपकी शिक्षक या शिक्षिकाओं की देन है। हमेशा जीवन भर उनका आपको कृतज्ञ रहना है और कभी जीवन भर, ये जब भी जहां भी आपको मिले, आप कभी ध्यान रखिएगा, कभी झिझक महसूस मत करना, उनके पांव को हाथ से छूकर और उस हाथ को अपने माथे तक ले जाना। आपको जीवन भर कभी निराशा का या अवनति का कोई अवसर देखने का मौका नहीं मिलेगा। जाने वाली जो यहां से कक्षा है, उन सभी बच्चों को मैं बहुत ही अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद देता हूं और 7th क्लास को इतने अच्छे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन शिक्षिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने बहुत कम समय में एक अनिश्चितता की ओर जो कार्यक्रम हमारा जा रहा था उसको निश्चित बनाकर आज की उसको तिथि को भी डिसाइड किया और एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया, बच्चों के साथ मेहनत की और बच्चों को इस योग्य बनाया कि आज वो स्कूलिंग को छोड़कर कॉलेज लेवल टच कर रहे हैं। मैं बस जाते जाते एक ही बात आपको कहना चाहता हूं कि जीवन में जब भी खड़े होना है वो अपने पांव पर खड़े होना है, कभी दूसरे के पांव पर खड़े नहीं होना है। 2 पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं कि वो शख्स जिसका कद मेरे कद से बड़ा था, वो शख्स जिसका कद मेरे कद से बड़ा था, वो शख्स किसी और के पैरों पे खड़ा था। आपको जीवन भर किसी के पांव पर खड़ा नहीं होना है, अपने पांव पर भरोसा रखिए और फिर हाथ उठाइए और आसमान छू लीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। से उन बच्चों के नाम पूछे हैं, तो ये नाम है, बॉयज में 2 नाम आते हैं आगे, एक हमारे सरदार जसकीरत सिंह हैं और एक अरहम। ये दोनों बच्चे प्लीज आगे आ जाएं और उधर आसना और ऋषिका चौहान, ये भी दोनों आगे आ जाएं, आसना और ऋषिका चौहान। और जितने भी बाकी बच्चे हैं वो निराशा की दृष्टिकोण से वापस ना जाएं, उनके साथ भी बहुत सारी उम्मीदें हमारी जुड़ी हैं, उन सबने कुल मिलाकर बहुत अच्छा किया है। लेकिन चूंकि अब एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंतर्गत हमें काम करना होता है, तो उस सिस्टम के तहत ये 4 बच्चे अभी हमारे बीच में आए हैं। बाकी कुछ एक प्रश्नावली का राउंड रहेगा,
उसमें जो भी बच्चा अब आगे आंसर करेगा क्वेश्चंस के, तो वो नेक्स्ट स्टेप में आगे जाएगा। चारों बच्चे जरा थोड़ा आगे आ जाएं। मुंह मेरी तरफ नहीं, मुंह जरा ऑडियंस की तरफ रखिएगा। आप शोर नहीं करेंगे बिल्कुल भी। सुनो, सुनना है ध्यान से। चलिए सरदार जी से शुरुआत करते हैं। कुल हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास? हाउ मेनी, कितने बच्चे हैं? 33। हाँ, टोटल स्टूडेंट 34, 33, 33 में 3 हैं, 34। Who said 34? 34 किसने कहा? आपने। गुड। चलिए, फेयरवेल मीन्स, मैंने बताया था अगर आपने मुझे सुना हो तो, फेयरवेल के मायने क्या है? बोलो, यहां आ जाओ, बोलो। अभी तो मैंने सब बातें आपको बताई थी। आज आप किस इवेंट में आए हो? व्हाट डू यू मीन बाय फेयरवेल? आप बताएंगे? क्या माने, जो भी विदाई के लिए क्या? जैसे मतलब दुल्हन जा रही है अब शादी, हाँ, लास्ट क्लास है उसके लिए। चलिए, थोड़ा ट्राई किया है आपने, अच्छा है, लेकिन इसका मतलब आपने मेरी किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुना। यस, कम ऑन गाइस। ये सर इसलिए है क्योंकि मतलब फेयरवेल हमारी विदाई होगी अब, तो मतलब मैम के साथ मतलब थोड़ा इंजॉय करा है, और मतलब जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ जो थोड़ा बहुत इंजॉय होगा वो भी हो जाएगा, और मतलब हम मतलब सबको याद कर पाएंगे, आपको भी, मैम को भी, जितनी भी हमारी सारी मैम हैं उनको सबको याद कर पाएंगे। मैम हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी, वो भी सब याद आएगा। अंजुना मैम हो गई, पूजा मैम, भावना मैम, सब ये हो जाएंगे, तो उनके बारे उन ऐसे मतलब अच्छे के लिए ही है, मतलब फेयरवेल। यस, यू। फेयरवेल का मतलब विदाई। हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आप हमारे लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और टीचर्स का प्यार, ये सब चीज़ें हमें मिली हैं। हम आगे जाके मतलब सक्सेसफुल हो, इसलिए आप हमें थोड़ा वो कर रहे हैं। अच्छा है, गुड। चलिए भाजी, तुहानू मेरा पूरा नाम पता की है? आराम आप जाओ। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जौहर। क्लैपिंग। स्कूल में कितनी टीचर्स हैं? पीछे से बोलने के लिए कहा है आपसे। हैं 22 कितनी है भाजी? 23। हैं 16 20
बता रहा था पागल कहीं का। राइट क्लैपिंग। आपका ने बताया ना? नहीं 60 का मतलब 60 होता है, बोल दो। दिल्ली की मुख्यमंत्री का नाम? महिला है या पुरुष है? वुमेन की ना की? यस यू। चलिए फेवरेट टीचर का नाम बताओ। भावना मैम। भावना मैम, क्या खास बात? अच्छी लगती है? मैं कहा चंगी लग रही है। भैया आप बताइए भावना मैम क्यों? यस बिटिया, कौन सी टीचर फेवरेट टीचर? भावना मैम। क्यों, क्या बात? कोई खास बात तो बताओ ना बेटा। आपकी फेवरेट है? तीनों का नाम लो बेटा। वेरी गुड। चलिए कुछ कारण बता देंगे? उनके पढ़ाने का तरीका, बात करने का तरीका और हमसे जैसे प्यार करती हैं वो तरीका। यार इन्नी गल्लां ते आपे ही बोल दे दी हैं ना, की हो गया तैनू? है चलो अब देखिए, मैं जल्दी से लास्ट क्वेश्चन फटाफट। कोई ऐसी बात जब से आप स्कूल में पढ़ने आए हो और आज तक कोई एक अच्छी सी घटना, तुमने किसी के सुई चुभाई हो, किसी को पेंसिल किया हो, बेहतरीन जो आज भी तुम्हें याद है कि यार वो घटना हमेशा कभी तुम भूलोगे नहीं, वो एक घटना का नाम ले लो। कोट ढक के मारना। कोट ढक के मारना। कुट कुट के मारना? नहीं सर, वो बोल रहा है कोट मुंह पे कोट ढक देते हैं सर, फिर मारते हैं बच्चों को, फिर मारते हैं। अरे वाह, दिस इज मेमोरेबल। बहुत अच्छी, नाइस। चाहे कुछ भी है, याद हमेशा याद रहेगी ना? पक्का? भैया आपकी कोई घटना जब से आए हो स्कूल में अब तक की? एक बार नुमान की पैंट फाड़ी। फिर उसने स्टेपलर से सीखी। एक बार नुमान की पैंट फट गई थी, फिर उसने स्टेपलर से सी थी। वेरी गुड, दिस इज मेमोरेबल। बिल्कुल यादगार घटना है, बहुत बढ़िया। बेटे आप बताओ कोई यादगार घटना ऐसी बस जो भूले ना कभी। जो कभी ना भूलो ऐसे। एक बार मतलब मुझे ज्यादा ही कोई गुस्सा आ गया था, मैंने अनाया के गाल में काट दिया था। अच्छा, अनाया के गाल में काट दिया था। अरे वाह, तो ये हमेशा याद रखना। हाँ। वेरी गुड। बेटा आप बताइए कोई बहुत ही सुंदर घटना जो हमेशा याद रहे। क्या बोल सकते हैं, बहुत सारी हैं सर। हाँ, कोई भी एक, कोई भी जो भी याद रहे। ऋषिका अनाया मोनिका को मारना और ऋषिका अनाया और मोनिका को मारना। किस तरह की खास तरीके से मारा था? मजाक मजाक में। तो फिर ये तो कोई खास और हम तीनों का लंच करना छुप छुप के। छुप छुप के लंच करना? तो कहाँ छुपते कहाँ? क्लास में मतलब चोरी से लंच करना टीचर चोरी की। से करना यादगार है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत। भाई तालियां बजाते रहिए, बच्चे बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। देखिए अब ये लास्ट क्वेश्चन बस मेरा है। What message you would like to give to your successors? हिंदी में बता रहा हूं कि आप अपनी अनुज कक्षा, छोटी कक्षा को जाने से पहले क्या संदेश देकर जाना चाहेंगे? बस अब बिल्कुल फाइनल होने जा रहा है। बोलो।
7वीं में पहुंच गया ना? ऐसे बोलो, अपना अच्छी तरीके से पढ़ते रहो बस। अच्छी तरह से पढ़ते रहो। और कोई? चलिए माइक उनको दो। मैसेज टू द सक्सेसर। अपनी अनुज कक्षा को क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? मुंह ढक के मारो। गुस्सा दिला रखा है बच्चे को। जबकि अरहम ये हो सकता है, कुछ भी नहीं लग रहा है इनमें चारों। ऊपर कर लो। चल ही नहीं रहा, देखिए जरा जमा। ऐसे बोल दो तेज आवाज में। हेलो हेलो वो चल रहा है उधर, नेट तो नहीं ली। हेलो, ऑफ हो गया। वो तो नहीं हो गया? हेलो, ऑफ हो गया। बोलो। मैं अपनी छोटी कक्षा को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, उन्होंने हमारे लिए फेयरवेल रखा। और उनसे ये भी कहना चाहता हूँ वे अच्छे से पढ़े और स्कूल का नाम रोशन करें। खुद ना पड़ा। अगर ये जिता दे तो करना ही हो सकता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब जो छोटे मतलब हमसे छोटे जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से और अच्छे से मेहनत करें, हमसे भी अच्छे से मेहनत करें कि वो मतलब इस स्कूल का नाम रोशन करें कि हाँ ये बालसदन बहुत अच्छा है। अपने बच्चों को भी हम मतलब दे सकें, मतलब कि हम भी पढ़ाने नहीं आए कि मतलब सब अच्छे बोले। वो बहुत अच्छे से पढ़े, बहुत मेहनत करें और स्कूल का भी नाम रोशन करें, और जो अगले स्कूल में जाएं उस स्कूल का भी नाम रोशन करें। अब देखते हैं कौन होगा। चलिए, मुझे नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन एक वो हमारी बिटिया और एक ये बेटा, और जो रनर हैं हमारे सरदार जी, और ये बेटी, ये रनर हैं और ये विनर हैं दोनों। ये मिस, हालांकि जवाब कम नहीं है, लेकिन लास्ट में आके उसने आपको बीट कर दिया। तो ये बिटिया रहेगी आसना मिस और दिस वन मिस्टर। आगे आ जाइए दोनों, जोरदार तालियां। चलिए पूजा, जो भी है जल्दी से पूरा करो। खड़ी हो जाऊँ मैं। अच्छा वाले